तो यह है सीलिंग फैन 24 इंची 4 ब्लेड्स। कुछ लोग इसे 36 इंची भी कहते हैं। तो बैंडिंग इसका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। साथ ही साथ इसका डाटा भी जानेंगे और कनेक्शन भी जानेंगे। तो देखेंगे ये जो फ़ैन होता है इसमें 4 ब्लेड्स लगते हैं और इसे कुछ लोग 24 इंची कहते हैं, कुछ लोग 36 इंची कहते हैं। तो उससे नहीं मतलब होता है, ये 6+6 होता है। यानी इसका जो कॉइलों की संख्या है 6 कॉइल रनिंग में होते हैं और 6 कॉइल स्टार्टिंग में होते हैं। तो इसकी डाटा की बात करें, अगर एल्युमिनियम वायर से अगर इसको वायरिंग कर रहे हैं तो 34 नंबर एल्युमिनियम वायर ले सकते हैं वायरिंग के लिए। और स्टार्टिंग में अगर इसके टर्न की बात करें तो 170 टर्न डालेंगे स्टार्टिंग में और 1 से 3 में 3 राउंड इसको डालेंगे। अगर जैसे कि 1 से चौथे में इसको डाला जाता है तो इसमें 3 बार इसको घुमा देंगे तो 510 टन ये हो जाएगा। तो इसमें यानी एक तरह से समझें तो इसके स्टार्टिंग में 510 टन और रनिंग में 570 टन टोटल होता है। जैसे कि 190 टन डालेंगे। और कॉइल की साइज़ की बात करें तो स्टार्टिंग को 14 इंची और रनिंग में 15 इंची डालते हैं। तो 15 इंची और रनिंग में 15 इंची, स्टार्टिंग में 14 इंची का कॉइल लंबा होता है। आइए कनेक्शन जानते हैं। इसमें 2 ब्लू वायर जो दिख रहे हैं स्टार्टिंग के वायर हैं, 2 रनिंग जो दिख रहे हैं ये रनिंग के वायर हैं। तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग आपस में कनेक्ट करेंगे तो एक कॉमन वायर हो जाता है। और जो बचा अपने पास वायर वो 2 वायर बचा, एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का। ये दोनों वायर जो बच रहे हैं एक कैपेसिटर के वायर हैं। तो कैपेसिटर इसमें 2.5 यूएफ का कैपेसिटर डालेंगे और उसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो जब हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे तो इसी वाले वायर पे देंगे, यानी रनिंग यानी जिसमें कैपेसिटर कनेक्ट करना है और एक कॉमन को। और ये वाला जो आपस में ज्वाइंट कर रहे हैं इसको बीच में डालेंगे। इस पर सप्लाई से कोई मतलब नहीं होता है। तो एक कॉमन हो गया और एक रनिंग हो गया और एक स्टार्टिंग हो गया। तो एक बार सप्लाई दे के देखेंगे उल्टा तो नहीं चल रहा है। तो देखेंगे फैन अपना उल्टा चल रहा है। तो इसको सीधा करने के लिए जो ब्लू वायर है एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, यानी इस ब्लू वायर को निकाल के कॉमन वाले ब्लू वायर में लगा देंगे और कॉमन वाला का ब्लू वायर निकाल के इसमें डाल देंगे। तो ये फ़ैन अपना सीधा चलने लगेगा। अगर आपका भी फ़ैन ऐसे ही हो रहा है, सीधा नहीं चल रहा है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे और ये बिल्कुल फ़ैन सीधा घूमेगा। तो इसमें सप्लाई देंगे, देखेंगे स्टार्टिंग पे था और ये रनिंग पे बिल्कुल सही घूमना चाहिए, सही दिशा में। तो बिल्कुल सही घूम रहा है। तो एक कॉमन वायर हुआ और एक रनिंग का, एक ऊपर टाइट करेंगे और एक नीचे फिक्स कर लेंगे। और जो अपना स्टार्टिंग का वायर बच रहा है इसको बीच में कनेक्ट कर देंगे, यानी इस पर सप्लाई एसी 220 वोल्ट में से नहीं देना है। तो इसको बिल्कुल एक नीचे कर लेते हैं, कॉमन को ऊपर कर लिए हैं। आप नीचे ऊपर कर सकते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग की वायर है वो बीच में ही होगा, यानी उस पर 220 वोल्ट सप्लाई नहीं देंगे। तो अच्छे से टाइट कर लेते हैं। फिर इसको बीच में कर लेते हैं ताकि कोई सप्लाई की इसमें नहीं डाला जाएगा। तो अच्छे से टाइट करने के बाद यहाँ पे और इसमें सप्लाई डालेंगे और फिर चेक करेंगे। जब तक चेक कर रहे हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो देखेंगे यहाँ से एसी सप्लाई डालते हैं। ये सीरीज है तो बिल्कुल सही चल रहा है और सही डायरेक्शन में घूम रहा है। देखेंगे बिल्कुल स्पीड काफ़ी तगड़ा होगा। अगर इस डाटा से आप वाइंडिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल तगड़ा स्पीड होगा। 2.5 से ज़्यादा कैपेसिटर उन्होंने लगाए। तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे आप सभी को।